नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में, जहां पे पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो बॉटम से एक शानदार रैली जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं लगभग 2% की उछाल जो है आज के दिन स्टॉक के प्राइस में देखने मिल रही है। 5,834 के लेवल पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक बंद हुआ है। 125 रुपए की तेजी, 2% का उछाल। कल भी अगर हम देख रहे हैं 2.5-3% के उछाल के साथ कल भी स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। आज के दिन वॉल्यूम जो है वो 12,42,000 शेयरों के आज के दिन होते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके जो है वो स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टॉक के बारे में, इसकी फोरकास्ट के बारे में कि किस तरीके के लेवल्स यहाँ देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं इसके फोरकास्ट के बारे में, तो अगर यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है स्टॉक की, तो भी स्टॉक कहीं ना कहीं 5,028 के लेवल तक टूटता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा रिकवरी आता है तो मिनिमम जो लेवल देखने मिल सकते हैं वो लगभग 6,147 रुपए, 7,147 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पे बहुत ही शानदार अपमूव या यहाँ पे फिर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे लगभग लगभग 9,650 रुपए तक के जो टारगेट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 27 एनालिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे रेटिंग दी है, जिनमें से 52% लोगों ने बाई रेटिंग दी है, 11% ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 11% ने होल्ड की रेटिंग दी है, 15% लोग इसको अंडर परफॉर्म मानते हैं और 11% लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सेलिंग की रेटिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ईपीएस की एस्टिमेट देख रहे हैं तो 2022 में आपको 116 रुपए की यहाँ पे एक्चुअल ईपीएस आती हुई दिखाई दी और 116 रुपए की ही इसकी एस्टिमेट यहाँ पे मान के चल रहे थे। 2023 FY23 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो एस्टिमेट है 185 का। अब देखना होगा कि यहाँ पे किस तरीके की ईपीएस जो है इस साल क्लॉक होता है। अगर उसको ये बीट करता है तो कहीं ना कहीं आपको एक शानदार अपमूव जो है स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल सकता है। और भी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैल्यूएशन वाइज, अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हो तो FY23 की एस्टिमेट जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 185 रुपए की ईपीएस आती हुई दिखाई दे रही है और 32 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखने मिल रहा है। और FY24 की अगर एस्टिमेट देखें तो ईपीएस 226 की मान के चल रहा है और पी रेशियो अगर हम देख रहे हैं 26 रुपए करंट प्राइस के हिसाब से। और अगर FY25 की एस्टिमेट देखें तो 276 रुपए की ईपीएस क्लॉक हो सकती है और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 21 के पी वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्टॉक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों में आप देखेंगे तो लगातार जो है इस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस किया है। अगर अभी की अगर वैल्यूएशन देख रहे हैं इस स्टॉक की तो 32-33 के पी पे चलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 177 की इसकी 12 मंथ की जो पी रेशियो ईपीएस जो है वो आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके सिवा बात करें बजाज फिनसर्व के स्टॉक की तो आज यहाँ पे भी आपको एक शानदार अपमूव देखने मिला। 1294 पे क्लोज हुआ, 2% की तेजी थी, 28 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। 1844 का इसका 52 वीक हाई है और उसके वहां से अगर आप देख रहे हैं तो 1294 में एक अच्छा खासा करेक्शन जो ऊपर से 30-35% का करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल गया है। और कल भी यहाँ पे एक तेजी देखने मिली थी, लेकिन आज यहाँ पे तेजी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोअर लेवल से ये भी स्टॉक जो है अच्छा खासा रिकवर होता हुआ दिख रहा है। इसकी भी फोरकास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर लोअर लेवल पे अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक का देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है लेवल 1240, 1420 के आसपास का देखने को मिल रहा है। 1614 रुपए का मीडियम लेवल देखने मिल रहा है अगर यहाँ पे थोड़ी अच्छी तेजी होती है। और 1850 तक के आउट परफॉर्मेंस वाले टारगेट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अगर ये बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ से करता हुआ दिखेगा। 8 एनालिस्ट की कॉल है, 38% लोग यहाँ पे बाई करने की रेटिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, 38% आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 25% यहाँ पे होल्ड के कॉल है और 0% यहाँ पे अंडर परफॉर्म और सेल के कॉल है। तो कहीं ना कहीं सारे ही लोग जो है यहाँ पे होल्ड या फिर आउट परफॉर्म या बाई के साथ रेटिंग को बना के रखे ने। यहाँ पे बहुत ही शानदार जो है मूवमेंट देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे एस्टिमेट फोरकास्ट को यहाँ पे देख रहे हैं तो 34 की एस्टिमेट थी और 29 की जो है ईपीएस पिछले साल FY22 में आते हुए दिखाई दी थी। तो थोड़ा अनुमान से कम यहाँ पे एस्टिमेट से एक्चुअल ईपीएस थी वो आई थी। इस साल की एस्टिमेट है 44 रुपए के आसपास की, तो देखना होगा इस साल का एस्टिमेट कितना यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे इस स्टॉक की, तो वैल्यूएशन किस तरीके की देखने मिल रही है। FY23 के एस्टिमेट के हिसाब से देख रहे तो 44 रुपए की एस्टिमेट है और 29 के पी पे अभी करंट स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें तो 29 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। FY24 के एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो 54 रुपए की ईपीएस जो है वो क्लॉक हो सकती है और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 24 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
FY25 की एस्टिमेट देखेंगे तो 62 रुपीज की एस्टिमेट मार्केट मान के चल रहा है। और अभी जो स्टॉक का प्राइस चलता हुआ दिख रहा है वो है फॉरवर्ड पी पे, अगर आप देख रहे हैं FY25 की, तो 21 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख रहे हैं 34 का पी है, 37 रुपए की ईपीएस यहाँ पे आती हुई दिख रही है। जब से यहाँ पे स्टॉक में बोनस और स्प्लिट हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई दी स्टॉक में, और 2,06,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक में भी अगर देखें 3.11 की प्राइस टू बुक, तो यहाँ पे एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देखें, सबसे पहले बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक की। एक बड़ी गिरावट जो है पिछले फरवरी और मार्च के महीने में देखने मिली, लेकिन पिछले 2 दिनों में एक शानदार रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कल बजाज फाइनेंस के स्टॉक ऑलमोस्ट 3% और आज के दिन लगभग 2%। पिछले 2 दिनों में अगर आप देख रहे हैं 5% ऑलमोस्ट नीचे से स्टॉक उछल चुका है। 5500 के आसपास के लो बनाने के बाद आज 5800 के ऊपर की क्लोजिंग। तो अब यहाँ पे मानना होगा कि एक बार जिस तरीके से इसने 5700 का सपोर्ट एक दिन की तोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। आप यहाँ मोटा मोटी अगर इस सपोर्ट को एक बार नीचे कर देते हैं, और जो कि अब पिछले 2 दिन पहले का लो था 20 मार्च का, जो क्लोजिंग आई थी 5550 पे, उसको अगर आप एक स्टॉप लॉस मान रहे, तो अगर अब ये स्टॉक उसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर गिरावट गहराती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर यहाँ से रैली कंटिन्यू होती है और आज रात को जो फेड की बैठक है उसमें अगर आउटकम पॉजिटिव निकल के आता है, जो मार्केट को पसंद आता है वो दिखाई देगा, और मार्केट में यहाँ से अगर थोड़ी भी रैली बनती हुई दिखाई देगी, तो ये स्टॉक आपको दोस्तों आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। 6000 या उसके प्लस के भी लेवल जो है बहुत जल्द आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 6000 6200 तक के जो टारगेट्स है वो आपको देखने मिल सकते हैं। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो भी लगभग 6462 के आसपास है, तो अभी बहुत दूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर यहाँ पे रैली कंटिन्यू होती है तो आप देखते हैं कि लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ही ये स्टॉक जो है बहुत बढ़िया मूव दिखाता है। जैसे कि हमने देखा था फरवरी के सेशन में एक बार ओवरसोल्ड रीजन से यहाँ बाउंस आया था। 5 से 7 दिनों में ये स्टॉक लगभग 5700 से 6500 तक मूव करता हुआ दिखाई दिया था। तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक चलने की शुरुआत करता है तो फिर यहाँ पे दोस्तों बहुत ही शानदार अपमूव और रैली बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। खाली स्टॉप लॉस आपको 5550 का अपने माइंड में रखना है। बाकी यहाँ पे अगर आपकी कोई पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा लगाए, क्योंकि बहुत ही वाइड स्विंग्स जो है इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं। दिन में 100 रुपए 150 रुपए के मूवमेंट इस स्टॉक के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की, किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। इस स्टॉक ने भी कल के दिन एक सपोर्ट तोड़ा था। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें 20 मार्च के लो की, तो लगभग 1231 का लो लगा था और 1245 की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी थी। आज 1294 का भाव है। निचले लेवल से 50 रुपए की अच्छी खासी क्लोजिंग जो है ऊपर साइड में देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, 1245 रुपए का टारगेट अपने दिमाग में रखें, और यहाँ पे इस कंटिन्यूएशन को अगर इसी तरीके से कंटिन्यू पैटर्न से चलता हुआ दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं एक बार स्टॉक 1380 1400 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। जो कि यहाँ पे हमने एक देखा था कि एक रिकवरी हुई थी जब फरवरी के महीने में बजाज फाइनेंस में, तो ये स्टॉक भी बिल्कुल पैरेलली उसके ऑलमोस्ट चलता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसी मूवमेंट बजाज फाइनेंस में होगी उसी तरीके की मूवमेंट जो बजाज फिनसर्व में दोनों में देखने को मिलती है, आइडेंटिकल। थोड़ा आगे पीछे ये जरूर होते रहते हैं, लेकिन लगभग सेम मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने मिलता है। 1350 1400 तक के टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से भी लगभग 50-100 रुपए की अच्छी खासी तेजी जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। एक बार 1400 1420 का लेवल ये स्टॉक क्रॉस कर जाएगा तो आपको यहाँ पे एक शानदार अपमूव बनता हुआ दिख सकता है। 1475 का 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। स्ट्रक्चर अभी फिलहाल बेरिशनेस के साथ ही देखने मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी 1245 का अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर इसके लिए जो अगला सपोर्ट लेवल होगा वो कहीं ना कहीं एक बार 1100 1150 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 1100 वो लेवल होगा जो पिछले साल जून जुलाई के महीने में शुरुआत में लगता हुआ दिखाई दिया था, जहां पे इसकी एक बहुत शानदार अपमूव आती हुई दिखाई दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने देखा था जब स्टॉक स्प्लिट बोनस की सुविधा जो अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। 1800 1820 तक के लेवल यहाँ पे स्टॉक ने छुए थे, और उसका एक करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो जिसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक को शामिल करना है वो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन अगर यहाँ पे हो चुका है, और अगर यहाँ पे और थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है, अगर स्टॉक 1100 1150 की रेंज में आ जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार लेवल होगा जिसमें आप एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि इन स्टॉक्स में निवेश करना है तो वो आपके लिए बहुत शानदार लेवल हो सकता है। तो अब देखना होगा आगे चल के किस तरीके का मूवमेंट यहाँ से हो सकता है। क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी में है, या फिर यहाँ से 2 दिन के बाउंस के बाद फिर से करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।